राधे राधे। एक समय की बात है, एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने के खोल के अंदर बिट्टू नाम का तितर रहता था। एक दिन वह तितर अपने दोस्तों के साथ बहुत दूर खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात होने के बाद उसी वृक्ष के खाली पड़े खोल में चिंटू नाम का खरगोश आ गया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद बिट्टू तितर अचानक वापस आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह बहुत ही मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा वहाँ एक खरगोश बैठा है। बिट्टू तितर ने चिंटू खरगोश को अपनी खोल खाली करने को बोला। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था और बोला, ये घर अब तेरा नहीं है, ये घर अब मेरा है। वापी, कूप, तालाब, वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उसमें बसेरा कर ले वह उसका घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। दोनों में झगड़ा बढ़ता गया। अंत में तीतर ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात बोली। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। बिल्ली सोची, क्यों ना मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा और दोनों को मार कर खाने का अवसर भी मिल जाएगा। ये सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुंह करके नदी के किनारे आसन बिछाकर वह आंखें बंद करके बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्म उपदेश को सुनकर खरगोश बोला, ये देखो कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरोध होगा उसे तुम खा लेना। ये सुन बिल्ली ने आंख खोली और बोला, राम राम, ऐसा ना बोलो। मैंने हिंसा का नरक मार्ग छोड़ दिया है। अंत में मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती हूँ। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपटा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया और मारकर खा गई। इस तरह दोनों की लड़ाई का बिल्ली ने फायदा उठाया। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।